गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। यस, जैसे कि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने हमारा चैप्टर दूसरा था वर्ण, वो पढ़ के हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम हमारा जो तीसरा चैप्टर है मात्राएं, वो सीखने के लिए चालू कर देंगे। लेकिन जब मैं आपको मात्राएं ये पढ़ाने वाली हूँ तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मुझे मालूम है आपको मात्राएं मालूम है, लेकिन अगर आपने बेसिक से स्टार्ट किया तो आपको इजी जाएगा मात्राएं सीखने के लिए। ठीक है, जो बुक में है वो पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मात्राएं जो डिटेल है जो हम फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड से पढ़ाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, मात्राएं, जैसे कि मात्रा ए लिखा है तो यह इससे स्टार्ट करेंगे हम। इसे क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। क्या कहते हैं इसे? चंद्र बिंदु मात्रा। तो आज हम चालू करेंगे अ से। घबराए नहीं, मैं आपको अ नहीं सिखाने वाली, मतलब स्वर और व्यंजन नहीं सिखाने वाली हूँ, मात्रा ही सिखाने वाली हूँ। ठीक है सॉरी। तो आपको ध्यान में रखना है अ को कौन सी मात्रा नहीं लगती, जो भी अक्षर है वो वैसे ही लिखा जाता है। अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क लिया है तो क को कौन सी मात्रा नहीं लगेगी, क वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, फिर अ के बाद आता है आ। तो आ की मात्रा कैसी होती है? ये ऐसे होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने क लिया और क को अ की मात्रा लगा दी तो ये हो गया का। ठीक है, फिर आ के बाद आता है ई। ई की मात्रा कैसी रहती है? ये ऐसे रहती है ई की मात्रा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने क लिखा और क को ई की मात्रा लगा दी तो ये हो गया ई। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, मैं आपको देना चाहती हूँ ताकि आपको, हमारा लेसन ही है, हमारे चैप्टर का नाम ही है मात्राएं। तो आगे जो दिए है इंफॉर्मेशन आपको जो बुक में, वो पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो, इसलिए मैं आपको बेसिक से समझा रही हूँ। ठीक है, फिर आती है दूसरी ई, दूसरी यानी ये वाली। आपको ध्यान देना है अ आ ई। ये तो आपको आता है, आपको सिर्फ ध्यान देना है ये मात्राएं पर। अगर मैंने दूसरी ई लिखी है तो दूसरी ई की मात्रा रहती है ऐसी, मतलब कौन से भी अक्षर के बाद। अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए है क और क को लगेगी ई की मात्रा तो ये क को दूसरे, मतलब क के बाद लगेगी। ये पहली वाली है इसलिए क के पहली लगी है, ये दूसरी ई है इसलिए क के बाद लगी है। ठीक है, फिर आता है उ। तो आपको ध्यान देना है उ की मात्रा रहती है ऐसी। तो अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा क तो क को लगेगी उ की मात्रा तो ये हो गया उ। फिर आता है दूसरा उ, तो उ की मात्रा रहती है ऐसी दूसरी वाली। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा क को लगा दी दूसरी मात्रा तो ये हो गया कु। ठीक है, अब ये है रू की मात्रा ऐसी रहती है। अगर मैंने क लिया तो को रू की मात्रा लगा दी तो ये हो गया क्रू। ठीक है, हम कृपा बोलते हैं ना, भगवान को कृपा कर हम पे, तो वो लिखते समय ये क्रू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर आ जाता है ए की मात्रा रहती है ऐसी। ठीक है, फिर अगर हमको कौन सा भी वर्ड लिखना है, हम क ले रहे हैं तो एग्जाम्पल के लिए हम क ही लेंगे। क को लगा दी ए की मात्रा तो ये हो गया के। ठीक है, फिर आता है आई की मात्रा रहती है ऐसी। अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया क को लगा दी दो मात्रा, मतलब आई की मात्रा तो वो हो गया कई। ठीक है, फिर आ जाता है, आपको ध्यान देना है इस पे, मैं पहले से ही आपको कह रही हूँ। ठीक है, फिर आई के बाद आता है ओ। तो आपको देखना है ओ की मात्रा रहती है ऐसी। अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया क को एक ओ की मात्रा लगा दी तो ये हो गया को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है औषध ओज वाला, फिर उसकी मात्रा रहती है ऐसी। और मैंने एग्जाम्पल के लिया है
एग्जाम्पल के लिए लिया है क को लगा दी मैंने अ की मात्रा, तो ये हो गया कौ। फिर जो मैंने अनुस्वार कहा था आपको एग्जाम्पल के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है मात्रा। फिर क को लगेगी अंक की मात्रा, तो ये हो गया कं, और फिर ये हो गया आहा। फिर उसकी मात्रा रहती है ऐसे दो डॉट, इसको कहते हैं विसर्ग, आपको ध्यान में रखना है। और फिर क को लगा दे हमने विसर्ग। अभी आपको ध्यान में रखना है कौन से भी अक्षर के माथे पर अगर एक बिंदु हो, एक डॉट हो, तो उसे कहते हैं अनुस्वार। अगर कौन से भी लेटर के बाद, क के बाद हो या अ के बाद हो, दो डॉट होते हैं तो उसे कहते हैं विसर्ग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम देखेंगे कि ये स्वर और उनकी मात्राएं और कोई से भी अक्षर को लगने के बाद वो अक्षर कैसे कहा जाता है या बोला जाता है। ध्यान में रखना है आपको पहले से कि अ की मात्रा, अ का अगर कौन सा भी वर्ड लिख रहे हैं हम, तो अ को कौन सी मात्रा नहीं रहती, नहीं लगती, वो वर्ड सिंपल लिखा जाता है। मतलब अगर मुझे कमल लिखना है तो कमल को कौन सी मात्रा नहीं लगेगी, सिंपली लगेगा। अ की मात्रा लगती है, अ की मात्रा अगर क को लगा दी तो हमने हो गया का। ई की मात्रा क को लगी तो हो गया की। ई की मात्रा क को लगी तो वो हो गया की। कु, कु, क्रू, जो हम कृपा बोलते हैं भगवान को, वो वाला क्रू। के, कई, को, कौ, कम, का। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अगर मैंने आपको ये स्वर हटाकर दिखाए, जो आप बोल रहे हो क, अ, आई, और ये भी हटाए, तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारे बेसिक मात्राएं हमारी कौन सी है। तो ये यूज करके हमें हमारी मात्राएं सीखनी है ना। हमारे टॉपिक का नाम ही है मात्राएं। तो अभी है ये सिर्फ आपको जो बोर्ड पे दिख रही है वो सिर्फ मात्राएं ही है। जैसे कि मात्राएं लिखा है मैंने बोर्ड पर, आपको बताया कि उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो मात्रा आपको दिख रही है उसे कहते हैं चंद्र बिंदु मात्रा। उसे वो भी एक मात्रा ही है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये बेसिक मात्राएं बता दूं। आपको अगर बोर्ड पे से बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा तो आपको आपके नोटबुक में ये मात्राएं पूरी कॉपी करनी है, लिखनी है, क्योंकि ये बेसिक है। मतलब आपको जब आप पढ़ेंगे या कुछ चीज़ें लिखेंगे, कुछ शब्द लिखेंगे, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी लिखने को, ताकि आपको मात्राएं बहुत अच्छे से आती है। और आपको ध्यान देना है कौन सा भी शब्द पढ़ते समय या लिखते समय स्पष्ट बोलना है आपको, ताकि आपको समझ में आए कि मात्रा कौन से वर्ड को पहले लगेगी या बाद में लगेगी। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा ये सारी मात्राएं हैं और जो बुक में भी है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ जो मात्रा है उनकी इंट्रोडक्शन ये वीडियो पर आपको करके दिखाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्वर और उनकी मात्राएं। और मात्राएं लगाकर हमने अगर मात्राएं लगाकर लिखा तो 12 खड़ी कैसी बनेगी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।